हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। पुलिस या आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा मैथ पर अनुपात एवं समानुपात, जो भाग पहला होने वाला है। आपके एग्जाम में कुछ बर्डन ज्यादा आ गया है। 20 नंबर का मैथ, 50 नंबर का रीजनिंग, ये दो पार्ट को आपको क्लियर करना ही होगा। अगर आपको मैथ नहीं आता तो मैं काफी सरलतम ढंग से यहाँ पर मैथ बताने वाला हूँ। तो हम लोग आज अनुपात एवं समानुपात के जो रेशियो है उसका सरलतम ढंग से कुछ मैथ इंपॉर्टेंट जो आपको बता रहा हूं मैं आपको। तो चलिए एक एक मैथ को हम लोग सॉल्व करते हैं और आशा करूंगा कि आपको आसानी से मैथ बन जाएगा। समानुपात पर आधारित कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के आते हैं कि 3:5, समानुपात 21:, क्वेश्चंस मार्क्स ऐसे आपका दिया रहेगा। बताइए इसमें क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह आप x लिख दीजिए, मतलब यहाँ पर x आ जाएगा और इसके बटे माने 3/5 हो जाएगा और 21/x हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर आपको 3/5 कर देना है और यहाँ पर 21/x माने क्वेश्चन मार्क की जगह x कर देना। अब अगला पॉइंट ये होगा कि तिर्यक का गुणा बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है, इस x का इस 3 से गुणा होगा और इस 5 का इस 21 से गुणा होगा, अर्थात यहाँ पर 3x, 3 का अगर x से गुणा होगा तो 3x आ जाएगा और 21 से 5 का गुणा होगा तो 21/5 आ जाएगा। यह हम कह सकते हैं x बराबर, अब करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 या 21/5 लिख दो या 3 कर दो। या आप इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 से 7 बार में कट जाएगा और 7 पंचे 35, अर्थात ये इस प्रकार आ जाएगा। आंसर आपका 35 आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आपको समझा रहा हूं। कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पॉइंट में दिया 4.5, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2.6, अर्थात 4.5 अनुपात क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा समानुपात 9 अनुपात 2.6। तो जैसा मैंने कहा था कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या रखना है, माना कि इस क्वेश्चन की जगह x है तो ये बटा ये हो जाएगा और ये बटा ये हो जाएगा। देखिए करके मैं यहां पर दिखा रहा हूं, मतलब 4.5/x कर दीजिए, समानुपात की जगह बराबर और यहां पर 9/26 आ जाएगा। अब तिर्यक का गुणा होता है या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9 का x से गुणा और 2.6 का 4.5 से गुणा, मतलब 9 का x से गुणा हो तो 9x आ जाएगा और 4.5 का 2.6 से गुणा हुआ तो ये आ जाएगा। या x बटा आ जाएगा 9 या 4.5 इंटू 2.6/9। एक चीज याद रखिए, दशमलव को हल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे दशमलव के बाद एक अंक है, ये दशमलव के बाद एक अंक है और ये दशमलव के बाद एक अंक है, तो कुछ नहीं करना, नीचे वाले पार्ट में आपको 2 शून्य बढ़ा देना। दशमलव के बाद यहाँ पर दशमलव बाद एक अंक और दशमलव बाद एक अंक, इसके लिए एक और इसके लिए एक, यहाँ पर 2 शून्य आ जाएंगे और ये जो दशमलव है ये हट जाएंगे, ये दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएंगे। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 × 26/900। अगर आप इसको काटोगे तो 45 से कम 45 और 45 दूनी 90, शून्य का शून्य आ जाएगा। 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और यहाँ काटोगे तो 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका 13/10 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। भाग दोगे 13 में 10 का तो 1.3 यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा। मतलब इसको आप इस ढंग से बना सकते हो। ये मैं काटा, जिस इधर 45 से कम 45, 45 दूनी 90 बताया था तो 13/10 आ जाएगा और 13 को मैं 10 से भाग दूंगा तो 1.3 यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा x की जगह। अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे 1.2, 3.5, समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 14, तो मैंने यहाँ पर कहा था क्वेश्चन मार्क की जगह आपको यहाँ पर क्या लिखना है, x लिखना है। सिंपल सी बात है, बटे में आएगा माने इसके बटे ये आ जाएगा और इसके बटे ये आ जाएगा। चलिए लिख देते हैं, लिखेंगे तो 1.2 बटे 3.5 बराबर x बटे 14 आ जाएगा। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ भी दशमलव हटा सकते हैं, यहाँ पर 1 के बाद दशमलव बाद एक अंक और नीचे भी दशमलव बाद एक अंक, दोनों हट सकते हैं।
यहाँ पर आप नहीं चाहते तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात आपका इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो 3.5x आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया माने इस साइड हो गया तो 1.2 इंटू 14 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3.5 इनके नीचे आ जाएगा, अर्थात 1.2 इंटू 14 3.5। अब यहाँ पर भी वही होगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, मतलब ये दोनों दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएंगे, इसमें कोई शून्य लगाने की जरूरत नहीं। बैलेंस करते हैं इसी प्रकार, 1.2 ये दशमलव के बाद एक अंक था, 3.5 दशमलव के बाद एक अंक था, दोनों में समान है इसलिए दोनों दशमलव हट जाएंगे। और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैंने 14 दूनी 28 की 8 आ जाएगा, 14 एक कम 14 15 16 168/35 आ जाएगा। अगर आप 168 में 35 का भाग देते हैं, अगर मैं यहां पर 168 में आप 35 का भाग दे दीजिए, आप 35 का भाग दीजिए तो 35 चौक में अगर इस चला जाएगा, 35 चौक होता है 140 आ जाएगा, ये आ गया 8 का यहाँ पर 8 आ जाएगा और 6 में से 4 गए 2 आएगा, कट आएगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर शून्य आ जाएगा और 35 अट्ठे आ जाएगा 280 आ जाएगा और इस प्रकार ये पूरा कट जाएगा। माने आंसर मेरा यहाँ पर आएगा 4.8 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर बना के अगर 35 से सीधा भाग दो तो आंसर आपका 4.8 आएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पहले में ही क्वेश्चंस है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर 9 माने क्वेश्चन मार्क अनुपात 9 समानुपात 1 अनुपात 4.5। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने कहा क्वेश्चन मार्क की जगह आपको x लिख देना, यहाँ पर x आएगा और इसके बदले ये और इसके बदले ये आ जाएगा, अर्थात मैं इसको इसमें लिख लूंगा x/9 आ जाएगा और बराबर 1/4.5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस 4.5 का x से और 9 का 1 से तो 4.5 से हुआ तो 4.5x और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 1 इंटू 9 आ गया, x बराबर ये नीचे आ जाएगा, अर्थात x बराबर 1.9 और 4.5 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो बैलेंस करना सीखो, अगर यहाँ पर 45 4.5 है और दशमलव बाद 1 है और यहाँ पर कोई दशमलव नहीं लगा है और अगर आप इस दशमलव को हटाना चाहते हो तो कुछ नहीं, ये दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्योंकि दशमलव बाद एक अंक है तो यहाँ पर 90 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 45 या 45 से कम 45 दूनी 90 ये चला जाएगा यहाँ पर। इसको इस ढंग से मैं लिखूं तो यहाँ पर 90/45 हो, ये 45 में क्या 45 से कम 45 दिन 90, आंसर 2, मतलब यहाँ पर क्या आंसर आएगा 2 आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक उसी प्रकार अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना, कुछ इस प्रकार अनुपात में आएगा और यकीन मानिए आपके एग्जाम में कुछ इसी प्रकार क्वेश्चंस आएगा, क्योंकि बहुत हाई फाई क्वेश्चंस आने को उम्मीद नहीं है, फिर भी आपका नहीं आता उनके लिए है बिल्कुल प्राइमरी मैथ है, प्राइमरी मैथ पूछा जाएगा और प्राइमरी मैथ आपको आना चाहिए। को बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता तो इनको जरूर आराम से आप लास्ट तक देखिए, आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती, अब इसमें हम कैसे कर सकेंगे, मध्यानुपाती क्या होगी तो वही करना है, मैंने 9 यहाँ पर ले लेना, अनुपात ले लेना, मध्यानुपाती माना मध्यानुपाती क्या है x, आप x लिख दीजिए, अनुपात यहाँ पर 25 लिख दीजिए, इसका बटे ये हो जाएगा, इसके बटे ये हो जाएगा, मतलब 9/x यहाँ पर आ जाएगा 9/x और बराबर यहाँ पर आ जाएगा 25 x बटा यहाँ पर 25 आ जाएगा। देखिए इसको जमा कर लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। माना कि 9 का मध्यानुपाती x है तो 9 और 25 का मध्यानुपाती x, मैंने यहाँ पर x लिखा। अब मैं क्या करूंगा 9/x मैंने इसके बटे ये मैंने जैसे बताया था 9/x और x/25 ऐसे करके लिखना होगा, मतलब हम लिख सकते हैं 9/x बराबर x/25, ध्यान रखेंगे 9/x बराबर x/25। अब तिर्यक का गुणा हो जाएगा, तिर्यक का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, x का x से गुणा होगा और 25 का 9 से गुणा होगा और x का x से गुणा हुआ तो x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 25 इंटू 9 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 225 आ जाएगा, x स्क्वायर बाद 225 आ जाएगा। हमको x चाहिए क्योंकि मध्यानुपाती x, जब x करोगे हमेशा याद रखना यहाँ पर रूट वाला, जब भी यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे तो x अगर करोगे तो ये अंडर रूट में आ जाता है। ये 225 है ना, 225 जो आपका यहाँ पर है ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा, मानी ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा और 225 का आपको अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो x स्क्वायर बराबर 225 या x बराबर
225। अब 225 का वर्गमूल किसका वर्गमूल है, तो वर्गमूल निकालना आना चाहिए आपको। वर्गमूल निकालते एक बार बता देता हूँ। जैसे 225 है तो 225 का अगर वर्गमूल निकालना तो देखो यहाँ पर जोड़ा बना, ए जोड़ा एक बना, एक जोड़ यहाँ पर, दो जोड़ा यहाँ बना, यहाँ पर बना। इस प्रकार कीजिए। एक किससे जाएगा, एक से जाएगा, एक एक कम, एक आ गया यहाँ पर कर दी, दो में से एक गया, एक गया, यहाँ पर एक को जोड़ दीजिए, एक एक कितना हो गया, दो हो गया यहाँ पर। और ये जोड़ा हमेशा याद रखना, जोड़ा उतरता, तो यहाँ पर जोड़ा उतरेगा तो 25 उतरेगा। अब मैं यहाँ पर देख लूंगा कि यहाँ पर जो 5 है 125, यहाँ पर क्या रखूं कि यहाँ पर लास्ट में 5 आ जाए। अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूं तो यहाँ भी मेरे को 5 रखना पड़ेगा। तो 25 पंचे हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और ये अपने को पता चल जाएगा 15 का वर्गमूल है। इस प्रकार इसका निकालते हैं। तो ये अपना 225 किसका वर्गमूल हुआ, 225 15 का वर्गमूल हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका अंदर आंसर 15 आएगा। चलिए एक और बार देखते हैं। 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। देखो 12 और 30 का तृतीयानुपाती हम ऐसे गिनेंगे, 12 और 30 का माना तृतीयानुपाती x है, 1 2 3, ये तीसरा है ना, तीसरा नंबर माना तृतीयानुपाती x है। अब क्या करना होगा, तो मतलब इसका बटे 12 का बटे 30 करना होगा, 30 का बटा x करना होगा। चलो कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 बटा 30 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 30 बटा x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x का 12 से और 30 का 30 से होगा। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 12x बराबर 30 बटा 30। अब x बराबर 12 नीचे आ जाएगा, मैंने x बराबर 30 बटा 12। अब इसको काटते हैं तो काट दीजिए, 6 से काटूं तो 6 दूनी 12 आ जाएगा और 6 पंचे हो जाएगा 30 आ जाएगा। और इसको भी काटूं 2 1 कम 2, ये 15 बार में कट जाएगा, 15 दूनी 30 होता है, तो यहाँ पर 15 बार में हो जाएगा। और 15 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 15 पंचे 75 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर x जगह 75 आएगा। माने इसका तृतीयानुपाती 75 होगा, मतलब इसका आंसर x बराबर 75 यहाँ पर आएगा। चलिए एक और देखते हैं। 6 5 और 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। वैसे ही करना है, माना 6 5 और x में चतुर्थानुपाती x है, माना चतुर्थानुपाती x है। जैसे पहले करते थे 6 बटे 5 और 21 बटे x हो जाएगा, यानी 6 बटे 5 बराबर 21 बटे x हो जाएगा। इस क्रॉस मल्टीप्लाई x का 6 से 21 का 5 से, या 6x बराबर 21 बटे 5 हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा 21 बटे 5 इंटू 6। चूंकि कटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या और यहाँ सम संख्या, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 3 से कट सकते हैं, 3 से अगर काटना है तो 3 से काट दीजिए। यहाँ पर 3 दूनी 6 आ जाएगा और 3 सत्ते 21 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 5 सत्ते यहाँ पर 35 आ जाएगा। 5 सत्ते 35 बटा यहाँ पर 2 आ जाएगा। 35 में अगर 2 का भाग दो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 2 एक कम 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 उतारिए 5 आया, 2 सत्ते आ गया 14 आ गया, यहाँ पर आया 1 उतारिए दशमलव उतारिए 5 और 2 पंचे 10 आ जाएगा। 17.5 के आसपास यहाँ पर आएगा, मैंने यहाँ पर कटेगा और ये 17.5 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब देखो 8 5 और 2.5 का प्रथम अनुपाती ज्ञात कीजिए। मैंने प्रथम अनुपात आपको ज्ञात करना है, तो प्रथम की जगह आप क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। x अनुपात 8 अनुपात 5 अनुपात 2.5 हो जाएगा। मैंने ठीक वैसे ही मल्टीप्लाई x का 8 से और 5 का 2.5 से, अर्थात x बटा 8 आएगा और 5 बटा 2.5 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, मैंने 2.5x इंटू 8 इंटू 5 हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा 8.5 बटा 2.5 आएगा। मैंने कहा था दशमलव हटाने के एक ही नियम है, यहाँ दशमलव के बाद नीचे एक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर शून्य बढ़ा दीजिए, तो ये दशमलव ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 50 बटा 25, या हम इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50 आ जाएगा और 2 अट्टे कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसमें काटूंगा तो आंसर ये 16 आ जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।